आजकल क्योंकि डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया इतना पीक पे है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन अगर उनको कोई सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ मिल रही है जहाँ पे उनको लग रहा है कि अच्छा ये हमारे लिए इफेक्टिव है जी, के ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए ये फलानी दवाई या ये फलानी चीज़, सो दैट इज़ नॉट सर्टिफाइड। आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, उसमें आई थिंक ये बात आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि उनको इतनी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जो भी सोशल मीडिया पे कंटेंट आता है तो वो अनवेरीफाइड होगा, अनऑथेंटिक होगा, कोई किसी किस्म का रेफरेंस उसमें नहीं होता, और ना ही इस तरह का कोई ऐसा कानून है जो उसको फिल्टर कर सके कि या ये साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज है या शीरो हो रहा है। तो मेरे पास लोगों को उसे अवॉइड करना चाहिए। उनको हेल्थ जो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उनसे रब्ता करना चाहिए बिफोर एनी सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस। इससे उनको नहीं पता, बहुत सारे लोग जाते हैं वो अपनी चूँकि वो भागते हैं और पेशेंस से और बाकी चीज़ों से, तो उन चीज़ों की तरफ चल पड़ते हैं, जाते नहीं है। तो वो अल्टीमेटली उनको फिर सिर्फ किडनी प्रॉब्लम हार्ट का नहीं आता, उनकी किडनीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाकी भी मल्टीपल हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, शुगर बिगड़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो भी एक सिंपल बीमारी भी उनकी बढ़ जाती है, कम्प्लेक्स हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रॉपरली एक स्ट्रीम लाइन नहीं किया अपने आप को, और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उनको रुजू नहीं किया, और सोशल मीडिया की तरफ जो ध्यान देकर वहां से चीज को ग्रैब कर लिया, बिल्कुल भी वेरीफाइड नहीं है किसी भी तरह। आप ट्रस्ट कर रहे हो और लोग करते हैं ट्रस्ट। ये मैंने देखा है, अपने सर्कल में देखा है कि कोई भी चीज होगी तो वो ऑनलाइन बैठे हैं और देख रहे हैं और वो चीज मंगवा रहे हैं और उसका इनटेक कर रहे हैं, और फिर उसका एक रिएक्शन भी आ रहा है और वो सर्टिफाइड भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही उसमें बहुत सारी कुछ चीज़ों की हद तक ये बात काबिल, जैसे कोई आपने पाउडर लेनी है उसके बारे में लोगों के रिव्यूज होंगे, ठीक है, वो एक पर्सनल आपको एक आइडिया हो रहा था, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इस तरह की कंटेंट, आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल। एटलीस्ट यू शुड वंस कंसल्ट द डॉक्टर कि किसी चीज का आपको रिएक्शन ना हो रहा हो या आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक चीज़ आपने पढ़ी और आपको लगता है ये अच्छी चीज़ है और आपने इसके अच्छे रिव्यूज देखे हैं, तो आप डिस्कस कर लें डॉक्टर से। एक बार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपका फायदा ही होगा। एग्जैक्टली। इसके अलावा इससे अगला सवाल मेरा ये है कि अंजाइना पेन्स और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क है, पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि अगर ये चीज़ आपको हो रही है, हार्ट अटैक वाला चीज़, तो बेसिक प्रिकॉशंस क्या हैं और किस तरह से उस सिचुएशन को डील करना है? देखिए, जो अंजाइना है वो समझ लें कि एक अलामत है। हार्ट अटैक एक प्रॉपर, जब अंजाइना सिवियर हो जाएगा, कोई दिल की शरीयान बंद हो जाती है या कोई कम ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है, तो फिर हार्ट अटैक की तरफ आते हैं। अंजाइना में आपकी एक बहुत ज्यादा छाती में दबाव, दर्द, बहुत ज्यादा पसीनों का आना, घबराहट, दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा तेज हो जाना, बहुत ज्यादा कम हो जाना, और आपकी ये लेफ्ट आर्म में पेन आती है, जॉ में, ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं चेस्ट पेन। आम चेस्ट पेन नहीं होती, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होती है, और उसके बाद अगर वो टाइमली कोई प्रिकॉशन नहीं लेते तो फिर वो अल्टीमेटली खुदा खास्ता हार्ट अटैक की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट एड क्या है हार्ट अटैक? फर्स्ट एड ये डिस्पिन की गोली, जो कि आमतौर पे सबको पता है, तो ये गर्म होती है, नहीं भी तो होनी चाहिए। एक डिस्पिन की गोली है, 4 नॉकलोड की गोलियां होती हैं, और एक अटोवास्टैटिन कोलेस्ट्रॉल वाली गोली, 5 गोलियों का एक पैकेट एमरजेंसी बॉक्स आई थिंक होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए सब घरों के अंदर भी और फार्मेसीज के अंदर। वो लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की पेन हो तो फौरन से पहले गोलियां खा लें, हॉस्पिटल जाने से पहले ये गोलियां खा लें, और फिर जो भी करीबी हॉस्पिटल वहां जाके चेकअप कराएं, ईसीजी करवाएं। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और रिस्क फैक्टर ज्यादा है, डॉक्टर के पास जाने तक का अभी मार्जिन नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर की जब बात करूं तो उसमें मैं उसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि वो खुद से मेडिसिन घर में यूज करे। उनका बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि वो ब्लड प्रेशर चेक करें। एक तो वो फौरन जाके वो करीबी एमरजेंसी में जाएं, वहाँ जाके प्रॉपर चेकअप के बाद उसका जितनी ब्लड प्रेशर है, फिर वो कुछ एमरजेंसी मेडिसिन और कुछ में गोलियां भी हैं, कुछ इंजेक्शन भी हैं, जो उस वक्त वो बेस्ड ऑन द ब्लड प्रेशर रीडिंग उसको दी जाएंगी एमरजेंसी के अंदर। तो वो उसमें वो बहुत रिस्की होता है। आमतौर पर एक कैपोटिन की गोली होती है, जो लोग तो साला काफ़ी अर्से यूज़ कर रहे हैं उनको पता होता है, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनको कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि खुद से मेडिसिन को यूज़ करें। उससे बेहतर कि फौरन एमरजेंसी में जाकर रिपोर्ट करें, वहां जाके वो प्रॉपर चेक करने के बाद जो भी मेडिसिन मिलती है वो करें। मर्दों और औरतों में क्या जो सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के या एंजाइना पेन्स के, वो डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। खवातीन के अंदर सिम्टम्स हमेशा नॉन स्पेसिफिक होते हैं। उनकी जिस तरह मैंने बताया था कि सीने में जकड़न, सांस का फूलना, दिल की धड़कन का तेज होना,
बाएं बाजू में पेन आ जाना, जबड़े के अंदर पेन आ जाना, ये तमाम चीजें समझ में नहीं भी आती और इसलिए उनके अंदर बीमारी को पकड़ना ज्यादा चैलेंजिंग होता है और मर्दों के अंदर बीमारी आमतौर पर पकड़ी जाती है। तो ये एक होता है, लेकिन ये उसमें ऑब्वियसली अगर वो प्रॉपर चेकअप कराएंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो उसको वो देख लेंगे इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। आमतौर पर खवातीन में बीमारी जो है ये जरा 10 साल के बाद आती है एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि उनके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं जो नेचुरली उनको प्रोटेक्शन मिली होती है। आफ्टर मेनोपॉज उनके अंदर रिस्क इक्वल हो जाता है, मेल और फीमेल के अंदर सेम हो जाता है। मेनोपॉज तक उनके अंदर प्रोटेक्शन होती है नेचुरली हार्मोनल बैलेंस की वजह से कि उनका अंदर जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जरा देर से आती है। जब दिल की बीमारी की बात करें ना, लोगों में बहुत डर बैठ जाता है, तो दिल की बीमारी के साथ लाइफ लॉन्ग चलना ये कितना को मुश्किल है? देखिए इसमें बात वही अवेयरनेस की है। अगर वो प्रॉपर्ली उनको सिम्टम्स थी, उन्होंने जाके चेकअप करा लिया, मेडिसिन स्टार्ट हो गई, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सारा कुछ वर्कअप हो गया उसका बीमारी का, तो फिर वो उनका बस रेगुलर विजिट होता है डॉक्टर के पास, कि दे जस्ट बिकम क्लाइंट नॉट अ पेशेंट। अगर वो प्रॉपर्ली मेडिसिन खा रहे हैं, वो डॉक्टर से पूछ रहे हैं हर चीज, तो फिर कोई इशू होता नहीं है। If you have good compliance with the you know drugs, diet and lifestyle, everything is fine. If you're having a healthy lifestyle, a good diet, अपनी मेडिकेशंस आपके टाइम पे है, तो इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। काफी हद तक इस पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग ना परेशान हो जाते हैं जब उनको कोई दिल का मसला या पैनिक सिचुएशन विद इन द फैमिली भी क्रिएट होती है और उस इंसान के लिए भी होती है। तो वो आई थिंक ज्यादा स्ट्रेस इस बात का ले जाता है, दिल पे ले जाता है कि यार मुझे दिल का मसला हो गया है। तो दिस इज समथिंग लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप प्रॉपर्ली चीजों को फॉलो कर रहे हो तो इतना मुश्किल नहीं है, ये काबिल इलाज है। एग्जैक्टली। इसी से अगर हम बात करें तो टेक्निकल साइड पे अगर थोड़ा सा आ जाए, एक बीमारी है कार्डियोमायोपैथी। जितनी मेरी इस पे रिसर्च है, इसका अभी तक प्रॉपर इलाज पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट इसका ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। तो उसके ऊपर अभी तक क्या अपडेट्स हैं, क्या वर्किंग्स हैं, और हम कब तक इस बीमारी का इलाज यहाँ पाकिस्तान में देख सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि आपका जो दिल के पट्टों की ताकत है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और आपका दिल फैल चुका है। क्योंकि दिल का साइज अगर ये मुट्ठी जितना है तो वो आमतौर पर फैल के 2 मुट्ठी इतना बड़ा फैल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो सिकुड़ने की कॉन्ट्रैक्शन की जो धड़कने की ताकत है वो कम हो गई। इसकी बहुत सी कुछ वजूहत ऐसी हैं जो फॉरन होती हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया है यंग लोगों के अंदर, वायरस जैसे कोविड गुजरा है तो कोविड के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी केसेस रिपोर्ट हुए। फिर ऐसे लोग जिनके अंदर हार्ट अटैक बचपन में कभी या कभी इनको काफ़ी साल पहले आया, उसके बाद उनके जाके उन्होंने बीमारी बढ़ती गई, अल्टीमेटली उनके पट्टों की ताकत जो है वो कम हो गई और कार्डियोपैथी डेवलप हो गई। ये ओल्ड जो लोग हैं उनके अंदर, तो इसका अल्टीमेटली तो फर्स्ट तो मेडिसिन होती हैं, इसके अलावा कुछ डिवाइस थेरेपी होती है, डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम डालते हैं ताकि उनको अगर इस तरह कार्डियोपैथी है तो कार्डियोपैथी के बाद जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो है दिल की धड़कन का बेकाबू हो जाना। तो आमतौर पे जो कार्डियोपैथी के पेशेंट होते हैं उनमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो होते हैं रिदमियाज। परसेंटेज जो गिरती है वर्किंग की परसेंटेज को इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं वो कम हो जाती है। अगर वो 40 से कम है, 35 से कम है, 30 से कम है, इवन 25 तक 20 से आगे, तो जिस इसकी जो रेशो कम होती जाएगी उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक रिस्क है वो है एरिथमियाज, उसके अंदर दिल की धड़कन का बेकाबू होना, वही इसकी जो कॉज ऑफ डेथ बनती है। फिर ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो इसमें ICD है, CRTD है, जो उनमें डाल के जो इसको बचाती हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेट ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वो हार्ट ट्रांसप्लांट है, और वो अभी यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन इस पर वर्किंग हो रही है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ आगे, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, कुछ क्योंकि जो डोनर होगा जिसने हार्ट, तो वो भी इसको फाइंड करना, उसके लिए कुछ लीगल इश्यूज होंगे। ये तमाम फैक्टर्स को देखते हुए अभी थोड़ी सी इसके अंदर स्लो है काम, लेकिन फ्यूचर हो जाएगा, हो रहा है, चल रहा है। टेक्निकल एस्पेक्ट भी काफी हद तक पाकिस्तान में अब स्ट्रांग हुआ है। अगर मशीनरी की बात करें या टेक्निकल जितना भी सारा चीजें हैं वो काफी स्ट्रांग हुई हैं ओवर द टाइम, उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा बिल्कुल लास्ट नोट पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए एक शॉर्ट सा मैसेज कन्वे करें कि किस तरह खुद को ट्रीट करें, किस तरह से लाइफस्टाइल को रखें ताकि खुद हेल्दी रह सकें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एक पॉजिटिव वाइब दे सकें। देखिए मैसेज बहुत सिंपल है, जो कि आप सबको पता है कि इस्लामी सुनून के मुताबिक जो सादा तर्ज जिंदगी को बनाएं,
सादा दर्ज और सादा खुराक खुराएं। किसी किस्म की आर्टिफिशियल स्वीटनर से अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल का इस्तेमाल अपनी खुराक में शामिल करें। सलाद ज़रूर खाएं और कोशिश ये करें कि रोटी कम सलाद ज़्यादा। पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें। 8 घंटे की नींद लें और 30 मिनट्स वॉक, ये मैंडेटरी है। चावल भी कम करें। चावल लेकिन हर वो चीज़ जिसके अंदर जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जिसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा, उससे आपने अवॉइड करना है। और हेल्दी फैट यूज़ कर सकते हैं आप, जो अनहेल्दी फैट है उससे अवॉइड करना है जितना कर सकते हैं।